हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हर बार लेट्स विन की कोशिश होती है आपके लिए वो टॉपिक्स या जानकारियाँ लेकर आने की जिससे ना केवल आपका ज्ञान बढ़े बल्कि आप अपने जीवन के असंभव को भी संभव करने का विश्वास हासिल कर सकें। और इसी कोशिश में हम कई बार आपके लिए रियल लाइफ विनर्स की कहानियाँ भी लेकर आए, जो कहीं ना कहीं ऐसे आम लोगों की कहानियाँ थी जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों का जीवन बेहतर करने का जरिया बना लिया। हमारे इसी सेक्शन को देखकर जियो सिटी चैनल से विश्वजीत ने हमें एक कहानी भेजी है और वे चाहते हैं कि लेट्स विन इसे अपने अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो हम आभारी हैं विश्वजीत के, जिनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जियो पॉलिटिक्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अनसंग हीरोज के बारे में जानने के लिए आप इनके चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। बिना देर किए लेट्स विन पर आप सभी का स्वागत और ये रिक्वेस्ट कि आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वरना आप कुछ ऐसा जानने से चूक जाएंगे जो हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ठीक 2 दिन पहले हम सब ने गांधी जी की जयंती मनाई और देश के लिए किए उनके कामों को याद किया। एक फौजी भी जब वर्दी में होता है तो हम उनका सम्मान करते हैं और देश के लिए अगर उन्हें कुर्बान होना पड़े तो तिरंगे में उन्हें लपेटकर हम फक्र महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के लिए जान देने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गुमनामी की मौत मिलती है। जरूर उनकी आत्मा भी यही सवाल पूछती होगी कि आखिर मेरी देशभक्ति का मुझे ये सिला क्यों। कितने दुख की बात है कि एक कलाकार जो हमारा मनोरंजन करता है, उसके साथ हुआ गलत व्यवहार और उसकी मौत पर पूरा देश अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना गुस्सा दिखा के इंसाफ की मांग करता है, लेकिन देश पर मरने वालों के बारे में जनता जानती तक नहीं। 1952 में राजस्थान में जन्मे एक ऐसे ही भारतीय के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इनका नाम था रविंद्र कौशिक, जिन्हें बचपन से ही थिएटर और एक्टिंग का काफ़ी शौक रहा। लेकिन तब शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये थिएटर में नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में एक्टिंग करने के लिए जन्मे हैं। 1975 में ग्रेजुएशन करते समय उन्होंने एक नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लिया और इन पर नज़र पड़ी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की। रॉ ने पहचाना इनका टैलेंट और रविंद्र ने पहचाना अपना मकसद। पढ़ाई पूरी करते ही इन्होंने एजेंसी ज्वाइन कर ली। उस वक्त उम्र थी सिर्फ 23 साल। इन्हें एक अंडरकवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जाना था, जिसके लिए दिल्ली में पहले इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में शामिल था उर्दू पढ़ना और बोलना सीखना, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ पढ़ना, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी। इतना सब सीखने पर जब 1975 में इन्हें पाकिस्तान भेजा गया तो भारत में इनसे जुड़ी हर जानकारी और इनके सभी डॉक्यूमेंट्स को मिटा दिया गया। यहाँ से रविंद्र कौशिक बन चुके थे नबी अहमद शकीर। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई शुरू की ताकि जब वे पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हों तो उनसे किसी भी किस्म के सवाल जवाब ना किए जा सकें। पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होने के थोड़े ही दिनों बाद ये मेजर बन गए। इन्होंने इस्लाम धर्म भी अपनाया और एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से निकाह भी किया। बाद में ये एक बेटी के पिता भी बने। 1979 से 1983 के बीच इन्होंने भारतीय सुरक्षा फौजों को ऐसी जानकारियां दी जो न केवल खुफिया थीं बल्कि जिनसे भारत को बहुत फायदा हुआ। इनके इस काम के कारण उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया, जो कि इनकी नई पहचान बन गई। 1983 में रॉ ने इनायत मसीह को नबी अहमद की मदद के लिए भेजा। बदकिस्मती से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनायत को पकड़ लिया और टॉर्चर मिलने पर इनायत ने नबी की असलियत सबको बता दी। रविंद्र उर्फ नबी को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी आर्मी ने 1983 से 1985 तक उन्हें टॉर्चर किया और बाद में जेल भेज दिया। पहले इन्हें मौत की सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कौशिक ने अपने जीवन के 16 साल मियांवली और सियालकोट जैसी जेलों में बिताए। जेलों की व्यवस्था इतनी खराब थी कि उन्हें अस्थमा और टीबी हो गया। बीमारी गंभीर होती गई और यातनाएं ज़्यादा। असहनीय यातनाएं सहने से इस वीर सिपाही की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। इन्हें आज भी भारत के सर्वश्रेष्ठ अंडरकवर एजेंट्स के रूप में जाना जाता है।
कहा जाता है कि जेल के दिनों में ये चोरी से परिवार तक अपनी चिट्ठियां भिजवाते थे, जिनमें उनकी गिरती सेहत और तकलीफ की कहानियां होती थी। ऐसे ही एक खत में रविंद्र ने लिखा था, क्या भारत पर अपनी जान लुटाने वाले को ये सिला मिलता है? आज तक इनका परिवार इनकी सेवाओं को उचित सम्मान मिलने का इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तो बस ये चाहते हैं कि भारत के रक्षा तंत्र को मजबूती से आधार देने वाले एजेंट्स के योगदान को सरकार एक पहचान दे। अगर वर्दी में लोगों को सम्मान मिल सकता है तो अंडरकवर एजेंट्स के लिए संकोच क्यों? वीडियो देखकर अगर आप भी हुए हैं सोचने को मजबूर, और अगर हैं सच्चे भारतीय, तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। बने रहिए लेट्स विन के साथ। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।